नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं असम के सोनपुर गांव के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। वहां है सिलसाको पुल के वीरान खंडहर। सोचिए जरा, एक पुराना पत्थर का पुल जिसका आधा हिस्सा दशकों पहले एक भयानक बाढ़ में नदी में समा गया। और वहाँ के लोग उनका मानना है कि ये जगह शापित है। कहते हैं गुजरे जमाने की आत्माएं वहाँ भटकती हैं। हाँ, हमारे पास भी एक ऐसी ही स्थानीय कहानी है, एक भूतिया कहानी। तो चलिए आज इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और इसके पीछे के डर को समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जेमसन डायर, उनकी देखरेख में ये पुल बन रहा था। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि पुल बनाने के लिए एक पवित्र जगह को अपवित्र किया गया। वो एक बूढ़ी डांगोरिया का स्थान था, एक शक्तिशाली वन आत्मा का घर। अच्छा। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे अक्सर ये जो आधुनिक विकास होता है वो पुरानी आस्थाओं से टकराता है। वो तनाव साफ दिखता है ऐसी कहानियों में। बिल्कुल। और इस टकराव का असर शायद फौरन दिखने लगा था। अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे मजदूरों की रहस्यमयी मौतें। और पुल के पास एक बरगद के पेड़ से एक औरत लटकी मिली। कहते हैं उसकी आंखें गायब थीं। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। और तो और पूर्णिमा की रातों में वो पुल कांपने लगता था। कांपने लगता था? क्या ये सब सच में हुआ या सिर्फ कहानियां? कौन जाने। लेकिन फिर आया 1962 और साथ आई वो विनाशकारी बाढ़। उस खौफनाक मंजर के बीच कुछ लोगों ने गवाहों ने दावा किया कि पुल के बीचों बीच उन्होंने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में। सफेद साड़ी में? हाँ, और वो कोई पुरानी अनसुनी सी बोली में एक लोरी गा रही थी। लोरी? बाढ़ के बीच में? बहुत अजीब। और उस बाढ़ के बाद आधा पुल तो हमेशा के लिए नदी में समा गया। हाँ, और वो इंजीनियर जेमसन डायर वो भी लापता हो गया। कोई नहीं जानता उसका क्या हुआ। इसके बाद तो जैसे पुल पर शाम ढलते ही एक मनहूसियत छा गई। सूर्यास्त के बाद वहां जाना सख्त मना हो गया। सही बात है। उस त्रासदी ने पहले से जो डर था, जो अंधविश्वास था, उसे और पक्का कर दिया। और ये डर कई दशकों तक बना रहा। फिर आया साल 2022 और कहानी ने एक और दुखद मोड़ लिया। गुवाहाटी से कुछ शहरी खोज करता आ रहे थे, ऋतुराज, डिकी, अयान और परिणीता। अच्छा, ये नई घटना है? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो लोग इस किन्वंती पर एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। गांव वालों ने उन्हें चेताया भी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पुल के खंडहरों के पास ही डेरा डाल लिया। ये तो गलती कर दी उन्होंने। शायद। उस रात उनके कैमरे ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। क्या? एक धीमी सी बार बार दोहराई जाने वाली धुन। वही लोरी? वही लोरी। हाँ। और फिर एक एक करके वो चारों दोस्त गायब होने लगे। तो फिर क्या हुआ? कोई नहीं मिला? सिर्फ परिणीता। हाँ। 2 दिन बाद मिली वो, जंगल में भटकती हुई, बिल्कुल बदहवास। और उसकी हालत कैसी थी? उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं और वो बस बुदबुदा रही थी। क्या कह रही थी वो? वो नदी के नीचे इंतजार करती है, पुल उसका श्राप है, हमें नहीं आना चाहिए था। बाप रे। कहते हैं उस दिन के बाद उसने कभी बात नहीं की, वो पूरी तरह चुप हो गई। हाँ, और ये घटना इसने उस पुरानी कहानी को जैसे एक नई सच्चाई दे दी, कम से कम स्थानीय लोगों की नजर में। बिल्कुल, एक आधुनिक त्रासदी ने दशकों पुरानी किंवदंती को मानो फिर से जिंदा कर दिया। आज भी वहां के लोग यही कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर कोई हिम्मत करके उन सिलसों को खंडहरों के पास चुपचाप खड़ा हो जाए तो क्या होता है? तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उन पत्थरों पर कदमों की आहट जो अब वहां है ही नहीं। पेड़ों से आती किसी बच्चे की खिलखिलाहट। बच्चे की खिलखिलाहट? ये तो और भी अजीब है। और सबसे ज्यादा डरावना, एक औरत की गुनगुनाहट जो नाम लेकर पुकारती है। नाम लेकर? हाँ, और साथ में एक चेतावनी भी है। क्या चेतावनी? पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर मत देखना, ये बात अक्सर सुनाई देती है ऐसी कहानियों में। हाँ, ये दिलचस्प है ना? इन लोक कथाओं में ऐसी चेतावनियां क्यों होती हैं आखिर? मुझे लगता है ये चेतावनियां हमारे गहरे डर का प्रतीक है। अज्ञात का डर, अतीत का सामना करने का डर। पीछे मुड़कर देखना शायद उस सच्चाई को स्वीकार करना है जिसे हम देखना नहीं चाहते। और इस कहानी में तो साफ कहा गया है, वो पीछे मुड़ने वालों का पीछा करती है, शायद उन्हें अपने साथ ले जाती है। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये एक जगह का इतिहास है, प्रकृति का कहर है, इंसान का डर है और इन सब के मिलने से बनी एक किंवदंती है।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, और उस नई त्रासदी ने इसे और मजबूत कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि कहानियां और विश्वास कैसे जगह और समय के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छुड़ जाते हैं। कहानी कहती है कि गुनगुनाहट सुनकर पीछे मुड़कर ना देखें। अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी ना माने, एक रूपक की तरह देखें, तो जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं जिनका सामना करने से या कहें पीछे मुड़कर देखने से हम डरते हैं। और अगर इस कहानी के तर्क से सोचें, तो उस डर का सामना करने का नतीजा क्या हो सकता है?